हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। आपको सामने जो ये दिख रहा है ये इंस्ट्रूमेंट एक थ्रोलाइट है। इस साल आपको जितने भी सर्वे में प्रैक्टिकल्स करने हैं वो इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परफॉर्म करने होंगे। नीचे आपको ये सेट जो दिख रहा है इसको लेवल हेड कहते हैं। इसमें 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीछे की साइड में। इस लेवल हेड में इन स्क्रू का काम होता है इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना। लेवल करने के लिए आपके पास में 2 बबल्स हैं, एक तो लोअर बबल ट्यूब और एक होता है ये ऊपर अपर बबल ट्यूब। ठीक है, नीचे की साइड में वापस से देखते हैं तो ये आपका लोअर स्क्रू है और इसके पास में ये बड़ा वाला स्क्रू जो है ये लोअर टेंजेंट स्क्रू कहलाता है। इसी तरह से ये अपर स्क्रू कहलाता है और ये बड़ा वाला जो स्क्रू है ये अपर टेंजेंट स्क्रू है। ये स्क्रू आपका परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए काम में लेते हैं। ये वाला स्क्रू जो है आपका वर्टिकल सर्कल मूवमेंट के लिए काम में लेते हैं। ऐसे ही ये वर्टिकल क्लैंप स्क्रू हो गया, ये वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू कहलाता है। ये इसके अंदर टेलीस्कोप है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं। नीचे की साइड में ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल को हम रीडिंग लेने के लिए काम में लेते हैं। इसमें 2 विंडो है, एक ए विंडो और एक बी विंडो। दोनों ही विंडो के अंदर आपको अंदर की साइड में दिख रहा होगा 2 स्केल्स है। नीचे का स्केल जो है ये आपका मेन स्केल कहलाता है, ऊपर वाला आपका स्केल वर्नियर स्केल कहलाता है। ऐसा का ऐसा विंडो बी के अंदर भी है। नीचे वाला स्केल आपका मेन स्केल कहलाएगा और ऊपर वाला आपका वर्नियर स्केल कहलाएगा। मेन स्केल के अंदर आपको रीडिंग डिग्री और मिनट में मिलती है और ऊपर वाला जो यहाँ स्केल है इसके अंदर रीडिंग आपको मिनट और सेकंड में मिलेगी। अब जितने पार्ट्स इसके हमने देखे हैं अभी, इन पार्ट्स के बारे में क्या वर्क करते हैं इसको देख लेते हैं। जब आपको इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है तो इन दोनों को हम उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पर लगा देंगे। उसके बाद में इन दोनों स्क्रू की सहायता से अपन स्टेशन पर उसको लेवल करेंगे। लेवल करने के लिए इन दोनों स्क्रू को पैरेलल या तो अंदर की ओर घुमाएंगे या बाहर की ओर मूवमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ बबल ट्यूब को लोअर बबल ट्यूब को देख लेते हैं। इसको हम इन दोनों स्क्रू के पैरेलल रखेंगे, फिर इनको एक साथ में बाहर की ओर घुमा लेते हैं या अंदर की ओर घुमाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देखिए, बबल ट्यूब का जो ये बबल है ये सेंटर में लाने के लिए हम पैरेलल इनको वर्क करेंगे। इस तरह से एक साथ में इनको घुमाने से बाहर की साइड में बबल मिडिल में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इन दोनों स्क्रू के 90 एंगल पर घुमा लेना है और तीसरा जो फुट स्क्रू है उसको आपको उसी टाइप से या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर घुमाते हुए बबल ट्यूब को देखना है और इसको लेवल करना है। जब यहाँ पर भी घुमाने के बाद में बबल सेंटर में आ जाता है तो वापस से पहले जो आपने दोनों स्क्रू रखे थे उसके पैरेलल इस बबल ट्यूब को रखना है और वापस से चेक करना है बबल को कि ये सेंटर में है या नहीं। वापस इसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे, तीसरे फुट स्क्रू से वर्क करेंगे। अब ये दोनों ही तरफ क्या है 90 डिग्री में, आप इसको चेक कर लीजिए।
180 डिग्री पर घुमाकर वापस से 360 डिग्री पर घुमाकर, चारों ही दिशाओं में यह बबल ट्यूब सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद में आपका क्या हो गया, सेंटरिंग हो जाती है। इस बबल ट्यूब को सेंटर में करने से या लेवल करने से इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल एंगल ले सकते हैं। ऐसे ही अपर बबल ट्यूब को के लेवल को सेट करने से आपको वर्टिकल रीडिंग को कर सकते हैं। जब आप इस हॉरिजॉन्टल एंगल आपको लेना है तो इन दोनों फुट स्क्रू का काम लेंगे, लोअर फुट स्क्रू और अपर स्क्रू। जब लोअर स्क्रू को हम टाइट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तो इसमें मेन स्केल फिक्स हो जाता है और वर्नियर स्केल मूव करता है। इसकी वजह से हम हॉरिजॉन्टल एंगल्स प्राप्त कर सकते हैं। जब इस अपर स्क्रू को हम कस देते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट का बंद हो जाता है। इसको बंद करने के बाद में आप हॉरिजॉन्टल एंगल को इस आई पीस से पढ़ सकते हैं। यह आई पीस इस स्केल को इनलार्ज करने के लिए काम में आती है। ऐसा वर्टिकल एंगल जब आपको लेना है तो आप इसको मूव करेंगे टेलीस्कोप को, तो उसकी वजह से आपका वर्नियर स्केल मूव करेगा और आपको रीडिंग मिलेगी वर्टिकल एंगल की। इसको पढ़ने के लिए इन दोनों आई पीस का काम लेंगे। यह रीडिंग को इनलार्ज करके आपको दिखा देती है। यहाँ पर इस टेलीस्कोप के अंदर आपके पास में इस टेलीस्कोप के इस भाग को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस और इस भाग को बोलते हैं आई पीस। आई पीस से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी रीडिंग लेनी है उसको देखना होता है। अगर आपको इसमें जो क्रॉस हेयर लगी हुई है उस क्रॉस हेयर को आपको अगर पूरी तरह से विजिबल नहीं है तो इसको आपको आई पीस को गोल घुमाना होता है इस टाइप से। इसको घुमाने से क्या होगा, आपको क्रॉस हेयर विजिबल हो जाएगी। उसके बाद में क्रॉस हेयर पर आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है वहाँ पर साइड कर लीजिए। उस साइड करने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए इसको आपको घुमाना होता है। ये फोकसिंग स्क्रू है। इससे आपका ऑब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा और दिखने लगेगा। यहाँ पर नीचे की साइड में एक कंपास दिया हुआ है। यह कंपास आपको नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। जब आपको किसी मैग्नेटिक बियरिंग या चुंबकीय दिक्मान लेना है तो इसकी सहायता ली जाती है। इससे नॉर्थ को पहले सेट कर लिया जाता है और उसके बाद में नॉर्थ के रेस्पेक्ट में जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको रीडिंग लेनी है उसकी रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ले सकते हैं। यहाँ पर सेंटरिंग करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। एक तो ट्राइपॉड के ऊपर इसको प्लम्बो को लगा दीजिए और इससे स्टेशन को सेंटर कर लीजिए, या फिर यहाँ पर एक आई पीस दिया हुआ है। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, स्टेशन को यहाँ से देख सकते हैं। वो आपको सीधा नीचे ग्राउंड पर उस पॉइंट को विजिबल कराएगा। उसके सहायता से हम सेंटरिंग कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की स्टेशन के ऊपर।